अरे वकील साहब आप, और यहाँ कैसे? आपको तो डिस्चार्ज कर दिया है। बोले हाँ। तो बोले यहाँ क्या कर रहे हैं? बोले वो अंदर में जामी से मिलने के लिए आया हूँ। बोले जामी? बोले हाँ। बोले कौन? बोले भाई जामी मेरा दोस्त, जो मैं 2 दिन पहले जब यहाँ था आईसीयू में तो हमारी मुलाकात हुई है उनसे, तो मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ। तो जानते हो डॉक्टर क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? मैं इस बात को कैसे मान लूं? वकील ने पूछा क्यों? बोले जिस जामी की आप बात कर रहे हैं उस जामी को मरे हुए 1 महीना हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आप इतने गैप के बाद आए तो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि यार क्या शेख साहब रूठे में, क्या आ नहीं रहे? ऐसा कुछ नहीं है। मैं उन तमाम लोगों के लिए कह रहा हूं कि मैं रूठ तो सकता हूं मगर छोड़ नहीं सकता। मैं रूठ तो सकता हूँ मगर छोड़ नहीं सकता। कि मैं रूठ तो सकता हूं मगर छोड़ नहीं सकता। जानते हो क्यों? क्यों? कि अजान के बाद मेरे कानों में वफा फूंकी गई थी। ओए होए होए होए, काश अगर ऐसा ही हो कि अजान के बाद वफा फूकी जाए तो शायद दुनिया से बेवफाई ख़त्म हो जाए। खत्म हो गया। क्या बात? क्या बात है, क्या बात है। और शेख साहब जब आपने इतनी खूबसूरत बात से आगाज़ कर ही दिया है तो मैं भी एक खूबसूरत शेर आपके सामने बोलने की गुस्ताखी करूँगा। क्या बात है? ये जो लोग कहते हैं कि हम तुम्हारा एहसास करते हैं, ये जो लोग कहते हैं हम तुम्हारा एहसास करते हैं, ये जो लोग कहते हैं हम तुम्हारा एहसास करते हैं, यकीन करें ये सब बकवास करते हैं। खूबसूरत बात। क्या बात है। क्या लोग बात कहते हैं कि यार तुम्हारा एहसास करते हैं, सारे मतलब ही हैं। हाय सब बकवास करते हैं। क्या बात है, क्या बिल्कुल बात है। 100 नहीं 110% यही है कि सब बकवास करते हैं। बेहतरीन। ओहो। और एक खूबसूरत बात के साथ मैं कह रहा हूं कि इस दुनिया में वो लोग बहुत थोड़े हैं। इस दुनिया में वो लोग बहुत थोड़े हैं। जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, हाँ, जहां हम अपना वक्त गुजार रहे हैं, मैं वहां की बात कर कि इस दुनिया में वो लोग बहुत थोड़े हैं जो देखते आंखों से हैं और दिल से महसूस करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह वाह, क्या बात है। और तमाम प्यार करने वालों की नजर कह रहा हूं, उसने फिर गुस्से में रखा नहीं लहजे का ख्याल। उसने गुस्से में फिर रखा नहीं लहजे का ख्याल। सुन ले कि उसने फिर रखा नहीं गुस्से में लहजे का ख्याल। बोला भी था मैंने कि तीरों की तरह लगते हैं। हाय हाय हाय, क्या बात है यार। ये लहजा क्या कहते हैं, वाकई अगर कोई इंसान ऐसे अल्फाज बोल दे ना सामने से, सर आप बोलते हो, फिर यार इससे अच्छा तो तीर भोंक देता मेरे अंदर। बिल्कुल अल्फाज चीर देते हैं, अल्फाज चीर देते हैं। क्या बात है, क्या बात है शेख साहब। तमाम प्यार करने वालों की नजर अर्ज किया है कि रोज आता हूं तेरे दर पे अजियत लेने। रोज आता हूँ तेरे दर पे अजियत लेने। देखो ऐसे भी लोग हैं दुनिया में कि रोज आता हूं तेरे दर पे अजियत लेने, तेरी ठोकर से मुझे रोज शफा मिलती है। ओए होए, तेरी ठोकर से रोज मुझे शफा मिलती है। हाय हाय, क्या बात है यार। और जो छोड़कर चला गया, आई जो छोड़कर चला गया उसके लिए कह रहा हूं कि हम नहीं करते अफसोस किसी के जाने पर। हम अफसोस नहीं करते किसी के जाने पर। हाँ, गया तो गया। अरे भाई हम नहीं करते अफसोस किसी के जाने पर, अगर इतने ही खास होते तो आज हमारे पास होते। हाय 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 हाय, अगर इतने ही खास होते तो आज हमारे पास होते। होते। क्या बात है, क्या बात है शेख साहब। और इसी बात पे अर्ज किया है, आहा, दोनों ने एक ही शख्स को बर्बाद किया। दोनों ने एक ही शख्स को बर्बाद किया। दोनों ने एक ही शख्स को बर्बाद किया, उसने मुझको और मैंने खुद को। वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। खुद को ही बर्बाद कर डाला। खूबसूरत बात, जो खुद को ही बर्बाद कर ले, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। बेहतरीन, क्या बात। हाय हाय। और तुम्हारी बात से बात याद आ गई। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखना, किसी अच्छे के चक्कर में किसी सच्चे को मत खो देना। वाह वाह, किसी अच्छे के चक्कर में किसी सच्चे को मत खो देना। ओए होए होए होए, हाँ। बहुत ही खूबसूरत। बहुत सच हमेशा कड़वा होता है और बोलने वाला भी कड़वा ही होता है। कड़वा ही तो होता है। उसको कभी मत खो देना। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और अहमद, जिन हालात से मैं गुजर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं,
हाँ। मैं हमेशा से कहता हूँ, मैं जो भी बात करता हूँ अंदर से कर रहा होता हूँ, और ये बात मेरी अंदर की है। मैं कह रहा हूँ कभी कभी हम एक इंसान की खातिर, कभी कभी हम एक इंसान की खातिर पूरी दुनिया से बेजार हो जाते हैं। हाय 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 हाय, असल नाराज़गी उस इंसान से होती है, लेकिन उसके चक्कर में सब बुरा लग रहा होता सब बुरा लग रहा होता है। ओए होए, क्या बात है, क्या बात है। और सबसे बुरी बात पता है क्या है? वो बेगैरत एंजॉय करता फिर रहा है। हाय क्या बात, असल वो तो- बेगैरत एंजॉय बेगैरत। करता है। बिल्कुल ऐसे ही। असल दुख तो इस बात का है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और- तो अब यह है कि लोगों को हमने प्यार मोहब्बत के शेर बहुत सुना दिए, क्या बात है। अब कुछ डराना चाहिए लोगों को। हाँ भाई, बिल्कुल डराना चाहिए। और घर वालों को डराने का मकसद ये नहीं है कि खौफजदा करना है, ऐसा नहीं है। खुश रहिए। और हमेशा से कहता हूँ कि जो जहाँ से भी है, वो किसी भी मज़हब से है, वो मेरे दिल में रहते हैं। आप तमाम लोग, आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो प्यार मिल रहा है। मौला करीम आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो अहमद आज की अपनी कहानी, ये कहानी एक वकील की है। अहमद वकील, लॉयर। लॉयर है। हुआ क्या कि एक वकील साहब है, उनके पेट में अचानक दर्द हुआ। अब जब पेन उन्होंने महसूस किया कि तकलीफ हो रही है, कहाँ, गुर्दे की साइड पर, तो उन्होंने कहा कि चेकअप कराया जाए। हॉस्पिटल गए। अब जब चेकअप के लिए लेटे हैं तो डॉक्टर ने इनका कंप्लीट चेकअप किया। चेकअप के बाद इनसे कहा कि जी आप आ तो गए हैं, लेकिन आपने आने में देर की है। बोले जी वजह? बोले वजह यह है कि आपका एक गुर्दा बिल्कुल ख़त्म है। एक गुर्दा फेल। बिल्कुल एक गुर्दा आपका फेल हो चुका है। बोला फिर क्या करना है? बोला भाई ऑपरेट होगा। बोला फिर? बोला आपको एडमिट होना पड़ेगा। ऐसे ही हुआ है, मत चूंकि वकील है। उसने बोला कि ऑपरेट कराया जाए। अब ये ऑपरेट कराने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। एडमिट हो गया। एडमिट हो गया। अब जब ये एडमिट हो गया, अब चूं कि लेट पहले ही हो चुका था, तो डॉक्टरों ने ये गनीमत जानी कि इसका ऑपरेट फौरी, जैसे ही ये एडमिट हुआ है इसका ऑपरेट मार दिया। ऑपरेट किया। ऑपरेट करने के बाद इसको आईसीयू में ले गए। हाँ, ऑपरेशन के बाद आईसीयू में आता है आईसीयू में पेशेंट। ले गए। अब जब आईसीयू में ले आके इसको लिटाल दिया, अब चूंकि बेहोश है वकील साहब, ये अपने बेड पे लेटे हुए हैं। तकरीबन कोई 3-4 घंटे की मसाफत हुई है। ये अपने बेड पर हैं। कोई 4 घंटे के बाद इन्हें हल्का सा होश आया है। होश आया, इन्होंने आंखें खोली। आंखें खोली तो क्या देखते हैं कि बराबर वाले बेड पे, यानी इनका जो बेड नंबर है 24 और बराबर वाला जो बेड है वो है 23 नंबर। तो क्या देख रहे हैं? 23 नंबर बेड के ऊपर एक शख्स लेटा हुआ है। इन्होंने जब गर्दन घुमाई है, उस शख्स को देखा कि लेटा हुआ है। उस शख्स ने इनको देखा, वकील साहब को, और मुबारकबाद दे रहा है। कौन? 23 नंबर वाला 23 नंबर बेड वाला पे। पेशेंट। हाँ, पेशेंट जो है कि भाई मुबारक हो, आपको होश आ गया। तो वकील साहब ने गर्दन हिलाई कि शुक्र है। अब वो जो बराबर 23 नंबर वाला बेड का जो पेशेंट है, वो उठ के अपने बेड पे बैठ गया है। वकील साहब लेटे हुए हैं। वो शख्स मुखातिब हुआ है इनसे कि मैं आपसे ज्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि आप ऑपरेट से अभी आए हैं, आपका ज्यादा बोलना भी मुनासिब नहीं है, तो बेहतर यह होगा कि आप कंप्लीट आराम करें। तो वकील साहब ने कहा कि ऐसा भी कुछ नहीं है, मैं बोल भी सकता हूं, मैं सुन भी सकता हूं, और तुम्हारी बात का जवाब भी दे सकता हूं। तो वो जो पेशेंट जो बराबर वाला था बड़ा खुश हुआ, कहने लगा भाई माशाल्लाह आप तो बड़े मजबूत आदमी हैं। स्टेबल है। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही आप मजबूत आदमी हैं। अब इन दोनों की गुफ्तगू हो रही है। अहमद, क्या बात हो रही है कि वकील साहब से वो मुखातिब हुआ है 23 नंबर बेड का जो पेशेंट है। वो कह रहा है कि क्या हुआ था आपको? कह रहा बस कुछ नहीं, मेरे अचानक दर्द हुआ और मैं यहाँ हॉस्पिटल आया तो उन्होंने फौरन मुझे एडमिट करते ही मेरा ऑपरेशन किया है, और मेरा एक गुर्दा फेल हो चुका है, उसका ही ऑपरेट हुआ है। बोले अच्छा, गुर्दे का ऑपरेट था? बोले जी हाँ। बोले शुक्र है, अब आप पहले से बेहतर महसूस कर रहे होंगे अपने आप को? बोले हाँ। अब वकील साहब ने इससे पूछा आपका नाम क्या है? तो बराबर वाला बेड पे जो है वो कह रहा है मेरा नाम है जामी। जामी? जामी, मुझे जामी कहते हैं।
बोले आप किस सिलसिले में आपका यहां आना हुआ, आपको क्या बीमारी थी? उसने कहा, जामी उससे कह रहा है कि मेरा हार्ट का मसला था और मेरी हार्ट सर्जरी हुई, ओपन हार्ट सर्जरी हुई। उन्होंने कहा, अच्छा, अरे भाई बहुत अच्छे, तुम्हारा हार्ट का ऑपरेट हुआ और तुम हट्टे कट्टे नजर आ रहे हो, माशाल्लाह। अब अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हो? तो वो जो जामी साहब है वो कह रहे हैं, हाँ हट्टा कट्टा तो महसूस कर रहा हूं। और रहा सवाल ऑपरेट कामयाब का, हाँ कामयाब हो भी गया हो तो क्या है। अच्छा। वकील साहब कह रहे हैं, अरे भाई इतनी बेदिली से क्यों कह रहे हैं कि हो भी गया हो? कह रहे हैं, छोड़ो इन बातों को। जामी ने कहा, छोड़ो इन बातों को, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे अलावा और घर में कौन कौन है? दो ही लोग हैं, आपस में बातें कर रहे हैं कि तुम्हारे अलावा और घर में कौन कौन है? वकील साहब से पूछा। वकील ने कहा कि मेरे 4 बेटे हैं। जामी ने कहा, भाई माशाल्लाह 4 बेटे हैं। बोले 4 बेटे हैं और एक अदद बीवी है। तो वकील ने कहा कि देखना भी थोड़ी देर में मेरे बच्चे मुझसे मिलने यहां आएंगे। तो जामी साहब ने कहा कि यहां किसी को आने की इजाजत नहीं होती, आईसीयू, क्योंकि ये आईसीयू है। हाँ, जब आप वार्ड में शिफ्ट हो जाएंगे तो आपके बच्चे वहां मिलने आएंगे। तो वकील ने जामी से पूछा कि आपके बच्चे आपसे मिलने आए? तो जामी साहब ने देखा वकील की तरफ और कहा, हां आ जाएंगे मिलने। तो वकील ने कहा कि सही बात है, जब तक आप जनरल वार्ड में शिफ्ट नहीं होंगे तो आपके बच्चे भी यहां कैसे मिलने आएंगे? तो जानते हो जामी साहब क्या कह रहे हैं? क्या? जामी ने वकील से कहा, मेरा जनरल वार्ड या आईसीयू, मैं कहीं भी हूं, रहा सवाल बच्चों के मिलने का, आएंगे जब आना होगा। यह जामी साहब ने वकील से कहा। और जामी वकील से कह रहा है कि सुनो, तुम्हारे 4 बेटे हैं? बोले हां। इत्तफाक की बात है कि मेरे भी 4 बेटे हैं। वकील साहब ने कहा, भाई बहुत अच्छे, देखो कितना हसीन इत्तफाक है कि 4 बेटे मेरे भी हैं और 4 बेटे आपके भी हैं। तो जामी ने कहा कि फर्क है। वकील से कहा कि फर्क है। बोले क्या? बोले आपके बच्चे कितने बड़े हैं? बोले मेरे बच्चे भी छोटे हैं, पढ़ रहे हैं। वकील साहब ने कहा। वकील ने जामी से पूछा, और आपके बेटे? तो जामी साहब ने कहा कि मेरे 4 बेटे जवान हैं। वकील साहब बड़े खुश हुए, माशाल्लाह भाई आपके 4 बेटे जवान हैं, वो आपसे मिलने आएंगे हॉस्पिटल में जब आप वहां कन्वर्ट हो जाएंगे जनरल वार्ड में। कह रहा यहां कोई भी नहीं है, मेरे 4 बच्चे बाहर होते हैं। मेरे 4 बच्चे बाहर मुल्क में होते हैं, अमेरिका में होते हैं। वकील साहब ने बोला, भाई आपने माशाल्लाह इतना पढ़ाया लिखाया तो आपके बच्चे अमेरिका में हैं, बड़ी खुशी की बात है। तो जामी साहब वकील से क्या कह रहे हैं पता है? क्या? वकील साहब, मेरी एक बात याद रखिए कि कोशिश कीजिए कि आपके बच्चे आपके पास ही रहें, आपके पास ही हों। अच्छा। ना कि पढ़ने के लिए इन्हें बाहर भेज दो, कमाने के लिए बाहर भेज दो, पैसे की लालच में बाहर भेज दो ना, कोशिश करना कि आपकी औलाद आपके पास हो। ये जामी कह रहा है, जामी कह रहा है वकील से कि आपकी औलाद आपके पास हो ताकि आपके बुरे वक्त में वो आपके साथ खड़ी भी हो। वकील ने बोला, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। बोला ठीक है, ज्यादा बात नहीं करो, अब तुम आराम करो। अहमद, 2 दिन गुजरे हैं इनके आईसीयू में, वकील साहब के, और ये 2 दिन के अंदर इनकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई, दोस्ती हो गई। अब 2 दिन के बाद वकील साहब को जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। अब जब शिफ्ट किया जा रहा है तो वकील साहब जाने से पहले उससे कह रहे हैं कि भाई मैं तो जा रहा हूं जनरल वार्ड में, तुम पता नहीं कब आओगे, क्योंकि तुम्हारा हार्ट का मसला है, पता नहीं तुम आईसीयू से कब निकल के वहां जनरल वार्ड में कन्वर्ट होगे। बहरहाल मैं तो जनरल वार्ड चला, हो सकता है कि मेरी छुट्टी हो जाए और नहीं तो हमारी जनरल वार्ड में मुलाकात होगी। अहमद, ये बोल के और ये जनरल वार्ड के लिए निकले वकील साहब। वकील साहब को जनरल वार्ड में कन्वर्ट किया। 2 दिन उन्होंने जनरल वार्ड में गुजारे। अब जनरल वार्ड में जब 2 दिन उन्होंने गुजारे, ऑपरेट हो चुका है, सेहतियाबी की तरफ है वकील साहब। अब इनको डिस्चार्ज किया जा रहा है, वकील साहब घर जाने वाले हैं।
साइन मैन हुआ जी, घर जा रहे हैं। वकील साहब नीचे उतर रहे हैं हॉस्पिटल से घर जाने के लिए। अब ये बिल्कुल फिट हो गया और घर जाने के लिए तैयार है। बिल्कुल ऐसे ही, ये डिस्चार्ज कर दिया है हॉस्पिटल ने, अब ये घर जाने के लिए। अब ये बजाय इसके कि ये हॉस्पिटल के बाहर निकलते, वकील साहब ने सोचा कि यहां मेरा एक दोस्त भी बना था जामी, तो क्यों ना उससे मुलाकात की जाए। अहमद, ये अब आईसीयू की तरफ जा रहा है। कौन? वकील साहब। वकील साहब किससे मिलने? जामी से मिलने के लिए। ये जैसे ही आईसीयू की तरफ जा रहे लगे तो वार्ड बॉय रास्ते में मिला। वार्ड बॉय ने बोला किधर? बोले भाई मैं आईसीयू के लिए। बोले कहाँ, वहां क्या? बोले भाई वहां मैं अपने यार से मिलने के लिए जा रहा हूं। बोले अच्छा। बोले हाँ ठीक है जाओ। वार्ड बॉय से फारिग हुआ, अब ये आईसीयू के लिए जा रहा है। अब जैसे आईसीयू के गेट के पास पहुंचता है तो बजाय इसके कि ये अंदर जाता, अंदर से डॉक्टर बाहर आया है। जैसे डॉक्टर बाहर आया, डॉक्टर ने इनको देखा वकील साहब को, और देखते ही पहचान गया डॉक्टर। अरे वकील साहब आप, और यहां कैसे? आपको तो डिस्चार्ज कर दिया है। बोले हाँ। तो बोले यहां क्या कर रहे हैं? बोले वो अंदर में जामी से मिलने के लिए आया हूं। बोले जामी? बोले हाँ। बोले कौन? बोले भाई जामी मेरा दोस्त, जो मैं 2 दिन पहले जब यहां था आईसीयू में तो हमारी मुलाकात हुई है उनसे, तो मैं उनसे मिलने के लिए आया हूं। बोलो कैसे हैं जामी साहब? कौन पूछ रहा है? डॉक्टर पूछ रहा है। हुलिया पूछ रहा है। हुलिया पूछ रहा है कि वो कैसे हैं जामी साहब। बोले भाई सफेद बाल है उनके, सफेद बाल है और हल्का सा मस्सा उनके यहां चेहरे के ऊपर है। तो डॉक्टर ने बोला जामी साहब की बात कर रहे हैं जिनके चेहरे पे मस्सा? बोले हाँ। बोला आपकी मुलाकात कब हुई है उनसे? तो वकील साहब बता रहे हैं 2 दिन पहले जब मैं आईसीयू में था तो यहां मेरी उनसे मुलाकात हुई है। तो जानते हो डॉक्टर क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? मैं इस बात को कैसे मान लूं? वकील ने पूछा क्यों? बोले जिस जामी की आप बात कर रहे हैं उस जामी को मरे हुए 1 महीना हो चुका है। तो वकील साहब ने कहा कि 1 महीना? अरे भाई 2 दिन पहले मेरी उससे मुलाकात हुई है और मैं 24 नंबर बेड पे था और वो मेरे बराबर 23 नंबर बेड पे थे। डॉक्टर ने बोला नहीं आपको वहम हुआ है, उनको मरे हुए 1 महीना हो चुका है। अहमद, वकील ने अपना सर पकड़ा और वहीं टेबल थी, वो टेबल के ऊपर वकील साहब बैठ गए सर पकड़ के कि डॉक्टर ये क्या कह रहा है? अब ये टेबल के ऊपर बैठा हुआ ये सोच रहा है कि मेरी तो मुलाकात हुई है और डॉक्टर कह रहा है मरा हुआ 1 महीना हो गया। अच्छा, वो डॉक्टर इससे कह रहा है कि जामी साहब को मरे हुए 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। तो ये सुनकर तो ये शॉक्ड हो गया होगा। बिल्कुल ऐसे ही। अब ये जो वकील साहब है इनके दिमाग में यही चल रहा है कि अगर उसको मरे हुए 1 महीना हो गया, हाँ, तो फिर मेरे जो साथ था वो कौन था? बेड नंबर 23 पे। बिल्कुल ऐसे ही है। ये वकील साहब के दिमाग में ये बातें चल रही हैं और ये आईसीयू की तरफ से निकल के जा रहे हैं और दिमाग में यही बात चल रही है कि जामी ने मेरे से जो बातें की, मैं उससे मिला, मेरी उससे मुलाकात हुई है, लेकिन ये कह रहे हैं कि उसको मरे हुए 1 महीना हो गया। ये वकील साहब सोचते हुए जा ही रहे हैं। ये ऐसे निकलते हुए गए तो ये क्या है कि लॉन में पहुंच गए हॉस्पिटल के लॉन में जहाँ पे बेंचेस वगैरह होती हैं। शाबाश, ये वहां जो बेंचेस होती हैं, ये वकील साहब उस बेंच पे आके बैठ गए और ये यही सोच रहे हैं कि जामी ने मुझसे क्या क्या बातें की हैं। और 2 दिन की मुलाकात, और 2 दिन की मुलाकात में इतना बड़ा हादसा ये कि वो कह रहे हैं कि उसको मरे हुए 1 महीना हो गया। ये सोच रहा है वकील बैठा हुआ, सारी बातें उसके दिमाग में रिवर्स हो रही है। तो अचानक इसको शोर शराबे की आवाजें आई है। इसने महसूस किया कि कुछ लोग लड़ रहे हैं। ये अपनी जगह से उठा और हल्के से 2 कदम जाने के बाद जैसी गली घुमा है तो क्या देखता है कि वहां पर 4 नौजवान लड़के जो आपस में लड़ रहे हैं बातों से। क्या कह रहे हैं एक दूसरे को कि कितना अच्छा होता कि हम चारों में से कोई एक ही आ जाता। सारी बातें ये वकील जो खड़ा हुआ सुन रहा है उन चारों की। क्या कह रहे हैं कि कितना अच्छा होता कि हम चारों में से कोई अमेरिका से आ जाता ताकि डैडी का अंगूठा जो है हम मार्क ले लेते, सिग्नेचर करा लेते, कम से कम जायदाद तो हमारी होती। अब ये वकील साहब जो खड़े हुए सुन रहे हैं कि ये 4 लड़के अमेरिका, वकील के दिमाग में वही बात चल रही है कि जामी ने जिक्र किया था कि मेरे 4 बेटे हैं और चारों अमेरिका में हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो चारों बेटे हैं ये जामी के ही बेटे हों?
ये सोचते हुए वकील साहब उन चारों की तरफ बढ़े। अब जब बढ़े तो वहां जाने के बाद उनके पास खड़े हुए और कहा, सुनो। वो चारों वकील साहब की तरफ मुतवज्जा हुए। हाँ, क्या हुआ? बोला, कहीं तुम जामी के बेटे तो नहीं हो? उन चारों ने कहा, हाँ हाँ, हम जामी के बेटे हैं। और तुम कौन हो? बोला, मैं जामी का दोस्त हूं। सुना है जामी का इंतकाल हो गया। वकील पूछ रहा हूं उन चारों से, सुना है जामी का इंतकाल हो गया? तो चारों एक जबान होके कह रहे हैं, हाँ हाँ हो गया। और तुमने आज सुना है? उनको मरे हुए तो 1 महीना हो गया। वकील ने कहा कि 1 महीना पहले जामी का इंतकाल हो चुका है? बोले, हाँ। तो वकील साहब ने पूछा कि इस वक्त जामी कहां है? बोले, कहां होंगे? सर्द खाने में होंगे। और सर्द खाने में ही है। हम तो खुद आज अमेरिका से आए हैं सुबह। 1 महीने के बाद हम अमेरिका से आज आए हैं सुबह। तो वकील साहब ने कहा कि 1 महीने तक आपको पता नहीं था? बोले, पता था, लेकिन मसरूफियत इतनी रही कि हम आ ना सके। हमें 1 महीने के बाद हमारी छुट्टी हुई और हम आज आए हैं। तो अब आए हैं तो सर्द खाने से लेकर जाएंगे, तदफीन करेंगे। अहमद, वकील के दिमाग में वो सारी बातें घूम रही हैं कि अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजना। जो जो बातें जामी ने उससे की हैं, वकील से, वो सारी बातें उसके दिमाग में आ गई हैं। अब इसने उन चारों को देखा और समझ गया कि ये जो झगड़ रहे हैं, ये जायदाद पे झगड़ रहे हैं। अहमद, ये मायूसी के आलम में ये वहां से निकला और रिसेप्शन पर गया। अब चूंकि एडुकेट है, वकील है, रिसेप्शन पे गया। रिसेप्शन पे जाने के बाद इसने रिक्वेस्ट की कि सुनो, जो हॉस्पिटल का अमला है उनसे कहा कि मैं जामी की डेड बॉडी देखना चाहता हूं। अब चूंकि वकील है, उसको बोला, हाँ बिल्कुल। अहमद, वकील साहब को वो ले गए कहां? सर्द खाने। सर्द खाने। वो जब सर्द खाने लेके गए हैं, डॉक्टर साथ में है, वकील साहब साथ में है, सर्द खाने ले गए, जामी की बॉडी निकाली है, अभी मुंह ढका हुआ है। तो वकील साहब खड़े हुए सोच रहे हैं, काश ये वो जामी ना हो जो मैं सोच रहा हूं। हाय हाय। ये खड़ा हुआ यही सोच रहा है कि ये वो जामी ना हो जो मैं सोच रहा हूं। ये वो जामी ना हो जिसके बच्चे बाहर लड़ रहे हैं। ये वो जामी ना हो जिसके बच्चे बाहर मुल्क में रहते हैं। अहमद, ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही हैं। जब डॉक्टर ने उसका चेहरे से कपड़ा हटाया है, जब कपड़ा हटाया है अहमद, तो वो वही जामी था जिसके चेहरे पे मस्सा था, सफेद बाल थे। वकील साहब ने उसको देखा। इससे पहले कि वो कुछ कहते, वकील की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। अहमद, उसने कहा बस। वकील बाहर निकला और सीधा घर। अच्छा, बड़ी सबक आमोज़ कहानी थी। और इसमें ये देखें कि वो जो बच्चे बाहर लड़ रहे हैं, वो जायदाद पे लड़ रहे हैं, जबकि उनके बाप को मरे 1 महीना हो गया। अरे क्या करोगे ऐसी दौलत का? क्या करोगे वो उस पैसे का कि जब तुम अपने बाप को कांधा ही ना देख सको, अपने बाप को मिट्टी ना दे सको। और उसने भी, जामी ने उसको यही नसीहत की कि आप अपने बच्चे को बाहर नहीं भेजना, कम से कम पास होंगे तो दफना तो देंगे वक्त पर। हाय हाय हाय। और 1 महीने तक जामी की डेड बॉडी उस सर्द खाने में पड़ी रही। और जब वो उस सर्द खाने में, उसी हॉस्पिटल में रही, हाँ। तो वो वहीं से भटक के आईसीयू में बेड नंबर 23 पे भी आ गई। बिल्कुल आ गई। जो वकील से मुलाकात का जरिया बनी। और मतलब कि ऐसा, मतलब कि मरने वाले को तो कब्र में जाने की बड़ी जल्दी होती है, कितनी अजियत होती है कि उसको दूर रखा जाए। और हमारे माशरे में एक और ख़राब बात समझूंगा मैं, अक्सर ऐसा होता है कि किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसके बेटे बाहर मुल्क होते हैं। हाँ, और डेड बॉडी रोक दी जाती है। और कहते हैं कि बच्चे आने वाले रुक जाए, हाँ, बच्चे आने दें। हाँ। अच्छा, इससे पहले 1 महीना हॉस्पिटल में थे जब बच्चे नहीं आए। हाँ, नहीं आए तो 1 महीने तक उन्होंने नहीं देखा। बिल्कुल। तो अब वो डेड बॉडी देख के मतलब क्या उखाड़ लेंगे? क्यों बेचारे मुर्दे को अजियत दे रहे हो? बेस बाप को दफनाने की नहीं थी अहमद,
हाँ। बेस थी वो जायदाद जायदाद जिसका अंगूठा बाप लगा के नहीं मरा। जिसका अंगूठा बाप लगा के नहीं मरा। वो आपस में यही झगड़ रहे थे कि हम में से कोई एक भी अगर पहले आ जाता तो कम से कम फॉर्मेलिटीज तो पूरी हो जाती। फॉर्मेलिटीज पूरी हाँ, हो जाती हैं। अक्सर ऐसा रियल में भी होता है कि 6-6 महीने लोग हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं। हाँ। और बच्चे अमेरिका में रहते हैं। हाँ जी। लेकिन जैसे इंतकाल होता है तो कहते दफनाओ नहीं, पहले हमें आने दो। हमें आने यार क्या करोगे आके? अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? तुम्हारे आ जाने से बाप को जान थोड़ी पड़ जाएगी। जान थोड़ी बढ़ जाएगी। खैर ये दुनिया है। हाँ, ये इम्तिहान की जगह है और यहाँ पे ऐसे इम्तिहान होते बिल्कुल रहेंगे। ऐसे ही। ओह बड़ी सबक आमूज और बिल्कुल। और इस कहानी के तवज्जुह से तमाम बच्चों से एक बात करना चाहूंगा अहमद। ठीक है, ठीक है कि पैसा जरूरी है। पैसा जरूरी है। जरूरी है, बिल्कुल है। जिंदगी गुजारनी है ना तो पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है अहमद। पैसा सब कुछ नहीं है। नहीं, सब कुछ क्या है? सब कुछ जो है दुनिया में तो वो है तुम्हारे माँ बाप। माँ बाप सब कुछ है वो हैं तो तुम्हारे पास सब कुछ है। अगर माँ बाप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। ख्याल रखो। ओए होए, ख्याल रखो। ख्याल रखो। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। खुश रहिए।